दोस्तों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आज फिर एक बार सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को लेकर, जो आने वाले परीक्षा बीपीएससी टीआरई प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा होने जा रही है। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 जो होने वाला है, उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो रसायन विज्ञान के कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वह सभी इसमें समाहित है। तो इससे संबंधित वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वह हो जाएगा C6H6, यानी जो क्लोज्ड रहता है वह एरोमेटिक कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C6H6। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, यानी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या होता है, तो यह OH होता है। तो इसका सही जवाब फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन 3 आबंध के होते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो होता है 3 आबंध के होते हैं, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यह आपको हो जाएगा C3H4 हो जाएगा। यह C3 यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे इसको लिखेंगे C3H4, यह आपको हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH होता है। तो इसमें से सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा C2H5OH। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन युग्म समावयवी है। तो समावयवी जो होगा वह C2H5OH और डाईमिथाइल ईथर हो जाएगा। यह जो ऑप्शन में सी में दिया गया है यह समावयवी होता है, यानी इसका अणु सूत्र जो होता है एक समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र जो होता है वो अलग अलग होता है। निम्न में से कौन सा संयोजित यौगिक है। तो सहसंयोजित यौगिक हो जाएगा आपको CH4 NaCl Ca Cl2 Na2O। तो इसमें हो जाएगा सहसंयोजी में CH4 हो जाएगा। यह सहसंयोजित यौगिक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो यह एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। आगे बढ़ते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो यह हो जाएगा आपको अम्ल हो जाएगा, अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है। आगे बढ़ते हैं। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, कोई नहीं। तो इसमें 3 होगा, ऐसे इसको लिखते हैं। तो यह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो सबसे कठोरतम तत्व जो है वह हीरा है। आगे है बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। अक्रिय तत्व कौन है, यानी अक्रिय तत्व उसको बोलते हैं जो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हीलियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें हो, तो यह आपको C6H12O6 हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। बाकी यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। उसके बाद है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है। आगे है वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वह एल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। आगे है OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो यह हो जाएगा अल्कोहल। अगला प्रश्न है जैव गैस यानी बायोगैस के मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है वह मीथेन होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो यह अल्केन का हो जाएगा, यह अल्कीन का होगा, ये नंबर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो CaOCl Cl2 होता है। उसके बाद एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो एथेनोइक अम्ल बनेगा। उसके बाद है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, एथेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होगा वह मीथेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीथेन मुख्य अवयव होता है। तो मीथेन जो होता है वह जैव गैस का मुख्य अवयव होता है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है।
तो यह समावयवी है, इसको एन ब्यूटेन लिखते हैं और आइसोब्यूटेन लिखते हैं। तो यह दोनों क्या है, यह समावयवी है। उसके बाद है ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, हरित लौक में। तो यह पाइरूवेट जो विखंडित होता है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, वह आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ देखते हैं कि कार्बन का 6 अणु है, 6 अणु है, तो सही जवाब डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन होता है। तो इसमें हो जाएगा COOH होता है। आगे है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसको भी देखते हैं C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा है। आगे किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन, तनु घोल कहलाता है सिरका। आगे है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यह होता है C2H4 जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। ग्रेफाइट होता है, यह क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो यहाँ देख लेंगे C6H6 का कार्बन का यह 12 हो गया, तो 12 गुने 6 कर देंगे और जोड़ हाइड्रोजन का 1 गुने 6, तो 12 × 72 और 6 78 हो जाएगा। यह सही जवाब हो जाएगा सी। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो CH3Cl हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल, प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। तो प्रोपेन का हो जाएगा C3H8 है। तो इसमें प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो इनमें अब देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा बंध इसमें है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे C3H8, यह आपको हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ H होगा। तो इसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 ठो आपको सहसंयोजी बंद हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय पदार्थ है। यहाँ देखेंगे कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, यह तीनों लगभग एक होता है। यह नमक जो है यह विजातीय है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। CHO का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है। तो वहीं यह एल्डिहाइड हो जाएगा। मीथेन CH4 का गलनांक बिंदु है, तो यह आपको हो जाएगा 90 केल्विन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है। तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक होता है 209 डिग्री केल्विन। उसके बाद है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है भू प्रॉपर्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की उपस्थिति। तो कार्बन की उपस्थिति जो होता है 0.02% होता है। आगे है एथेन का आणविक सूत्र। तो एथेन का आणविक सूत्र हो जाएगा आपको C2H6 हो जाएगा। एल्केन का होता है CnH2n+2। इसी फार्मूला पर बैठाएंगे तो एथेन जो होता है 2 कार्बन के लिए, तो यह हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही है इसमें। आगे है हेक्सेन का आणविक सूत्र। तो हेक्सेन का आणविक सूत्र हो जाएगा C6 और डबल में 2 जोड़ देंगे तो H14 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था। तो यह हो जाएगा आपको फ्रेडरिक होलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे बढ़ते हैं, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है। तो पेंटेन का C5H12 हो जाएगा पहला। उसके बाद है एथेनोइक अम्ल का समानता, एथेनोइक अम्ल को समानता क्या कहा जाता है। तो एस्टिक अम्ल कहा जाता है एथेनोइक अम्ल को। उसके बाद है समानता एथेनॉल को क्या कहा जाता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड दोनों। तो एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल के नाम से जानते हैं। आगे है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन होता है। तो यह हो जाएगा आपको गन्ना होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल बंध होता है, जिसको एका बंध बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हो जाएगा आपको एथेन हो जाएगा। उसके बाद है एस्टिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो यह 3 से 4% जो विलयन होता है उसको सिरका बोलते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। तो यह 290 केल्विन होता है। कार्बन की संयोजकता होती है तो 4 होता है कार्बन का संयोजकता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो C6H12O6 सी नंबर हो जाएगा।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं, त्रिअबंध वाले कहलाते हैं, यह होता है एल्काइन में। उसके बाद है वनस्पति तेलों में होती है, यह लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है असंतृप्त वनस्पति तेलों में। उसके बाद है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है अल्कोहल में। ऑक्सीजन की संयोजकता, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ब्यूटेन के कितने समव्ययी होते हैं, तो ब्यूटेन के 2 समव्ययी होते हैं, आइसो और नियो। उसके बाद है निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो H2H4 हो जाएगा। आगे है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। अमोनिया के अणु में तो यह NH3 होता है, तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा 1:3 NH3, इसका 1 अणु है और इसका 3, तो यह 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं या समव्ययी कहलाते हैं, यानी अणुसूत्र एक समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं समव्ययी, आइसोमर्स। आगे बढ़ते हैं, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है, तो यह अल्कोहल होता है। आगे है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनॉल होता है। एथिल अल्कोहल को कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो यह क्या देता है, एथाइन देता है। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फुलेरिन भी है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, फुलेरिन होना चाहिए, तो इसमें से सभी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला यौगिक है एथेनॉल। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, तो द्रव इथेनॉल होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें अब कितना सहसंयोजक है, सहसंयोजक बंध है, तो इसको यहाँ देख लेंगे ऐसे C2H6, यहाँ 3 3 6, यह हो गया आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सहसंयोजक बंध हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो सबसे सरल यौगिक जो है मीथेन है। आगे है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर सकता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलता हाइड्रोकार्बन मीथेन है। उसके बाद है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, तो यह 0.03% होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है, तो इसका ऑप्शन इसमें बी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं जिनमें एक सिग्मा एक पाई बंध होता है। इथिलीन ऐसे लिखते हैं इसको, इथिलीन, तो यहाँ हो जाएगा 1 सिग्मा और 1 पाई, यह जो डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो यह हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है, तो यह हो जाएगा 7, ऊपर देख चुके हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध है, तो इसमें हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। उसके बाद है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो यह एल्केन का सामान्य सूत्र है। उसके बाद नीला थोथा यानी द्वितीय का रासायनिक सूत्र होता है, तो CuSO4 5H2O होता है। उसके बाद है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह CaCO3 होता है। उसके बाद है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह जो है CO द्वारा सूचित किया जाता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, सी हो जाएगा ऑप्शन। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र जो होता है वह Na2CO3 होता है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, जो कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते थे सभी इसमें दिया गया है। तो यह वर्ग 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अति आवश्यक है। और TRE 3 सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए जो सामान्य विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो भी लोग हमारे वीडियो पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।